कोई फायदा नहीं है उसके बारे में सोचकर। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन सच बताओ तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब जब मैं पूरी तरीके से उससे नफरत करने लगूंगा। तब उसे पता चलेगा कि जब एक प्यार करने वाला नफरत करने लगता है तो उसके सामने पूरी दुनिया को बदलना पड़ता है। और तब मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। अब छोड़िए ना, आज दशहरा है, सेलिब्रेशंस का माहौल है, चलकर थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आप इस तरह अकेले खड़ी रहेंगी तो इसी बारे में सोचती रहेंगी। आप चलिए मेरे साथ। मुझे ही कुछ करना होगा। ये ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं इसे प्रज्ञा से कभी नफरत नहीं करने दूंगी। अरे यार, ये विजय नहीं दिख रहा है, प्रज्ञा भी गायब है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या मुझे ढूंढ रहे हो? तुम कह नहीं अभी तक यही। मेरा काम अभी पूरा हुआ नहीं और काम अधूरा छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं। काम बाद में कर लेना, पहले मुझे ये बताओ प्रज्ञा कहाँ है? कहीं भी है, जिंदा है। इतना समझा रहा हूँ उसको आराम से मर जा मर जा मर जा, लेकिन नहीं मानती नहीं है। हार्ड वर्किंग लेडी, आराम पसंद ही नहीं है उसको। तो अब हमने भी उसके लिए ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है ना कि ये सब उसकी मौत का तमाशा देखें, बस थोड़ा सा टाइम और। देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ मुझे बताओ प्रज्ञा कहाँ है? वो तो मैं तुमको काम खत्म होने के बाद ही बताऊंगा, तुम बस पैसे रेडी रखना। अरे यार बवाल हो जाएगा। बवाल तो हो गया। ओए रॉनी, ये क्या कर रहा है? मैं वो नीचे उतर। ये क्या कर रहा था? मैं वो चुप कर। ये बता, प्रज्ञा को देखा कहीं? मुझे नहीं। तो फिर तू सारा दिन करता क्या रहता है? तुझे प्रज्ञा के साथ रहने को कहा था ना कि तू उसके साथ रहे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और तुझे तो ये भी पता नहीं कि प्रज्ञा इस वक्त है कहाँ। दादी माँ, दी ने ही मुझे अपने काम से भेजा था और जब मैं वापस आया तो वो मुझे कहीं नहीं दिख रही हैं। ठीक है ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना और जाके अंदर जाके देख, शायद अंदर हो। बुला के लाओ उसे बाहर। हाँ मैं देख के आता हूँ। तुम पागल हो गई हो? अगर ये हाथ से स्लिप हो जाता तो? अच्छा होता ना, तुम्हारी लाइफ से सारी टेंशन चली जाती और मुझे खुशी मिल जाती। खुशी? और नहीं तो क्या, तुमसे शादी करके अपनी नई लाइफ शुरू तो नहीं कर पाई, एटलीस्ट तुम्हारे हाथ से मर के अपनी जिंदगी तो खत्म कर लेती। और वैसे भी अब तुम मुझसे कौन सा प्यार करते हो? तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं अब पुरानी वाली तन्नू नहीं हूँ और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी। तन्नू, मैंने जो कुछ भी कहा था ना, गुस्से में कहा था, और गुस्सा इसलिए था क्योंकि गलती की थी तुमने और तुम एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं सॉरी बोलूं। अब इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। क्यों अभी मैं जो कुछ भी करती हूँ मैं अनजाने में गलती करती हूँ, लेकिन तुम तो जानबूझ के सब कुछ बोलते हो। और तुम क्या, कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के जाता है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं किस कंडीशन में जी रही हूँ। मैं हर रोज इसी उम्मीद से जीती हूँ कि शायद आज हमारी शादी की बात होगी, लेकिन नहीं, तुमने यहाँ शादी की बात करना बंद कर दिया और वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि आलिया भी यहाँ पे नहीं है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। इतनी हेल्पलेस हो गई हूँ कि मैं अपनी जरूरत तक पूरी नहीं कर सकती। अभी मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, टूट चुकी हूँ मैं पूरी तरीके से। फिर जब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ तो मुझे फिर से हिम्मत मिलती है। सोचती हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम हर रोज हर पल मेरी सारी उम्मीदें तोड़ देते हो। तो ऐसी लाइफ जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, है ना? तन्नू, जो बोला ना उसे दोबारा मत बोलना। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे वक्त पर हमें एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। मैंने जो कहा गुस्से में कहा, उसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तकलीफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है तन्नू। And if you still want to sulk, I really can't help it. अभी अरे ये मिताली क्या खा रही है? हाँ,
टेस्टी लग रहा है, हम भी चल के खाते हैं। ये कुछ भी खा रही हो, तू इस बारे में सोचना भी मत, समझ गई? खा खा के फुटबॉल हो गई है तू। अब क्या पूरा स्टेडियम बनाएगी? आपसे तो कुछ कहने का मतलब है ना, अपनी बेइज्जती कराना। आप यहीं रहिए, मैं देख के आती हूँ। देख के क्या आएगी, खा के ही आएगी। आ गई मोटी मेरे खाने पर नजर लगाने के लिए। क्या खा रही है तू? हाँ, कहाँ से लाया? मुझे नहीं पता, मेरे पति जो है ना राज, उन्होंने मुझे लाकर दिया है। और जो मेरे पति वो बाय द वे आपके बेटे भी, तो उन्हीं से जाकर पूछ लो। सीधे मुंह तो तू कभी जवाब ही नहीं दे सकती। आप ना समझदार हो, मेरे मुंह में खाना भरा हुआ तो मैं आपको सीधे मुंह कैसे जवाब दूंगी? तो दिखा दे मुझे। आप भी ना किसी और को जाकर क्यों नहीं पूछ रही थी? मेरे खाने पर क्यों नजर लगाने पर तुली हो? बेटर है मैं यहाँ से चली जाऊँ। एक बार ये फंक्शन खत्म हो जाए, फिर तो मैं इसे देख लूंगी। मिल गई दीदी, पता नहीं प्रज्ञा कहाँ चली गई, कहीं मिल ही नहीं रही है। रोनी को भेजा हुआ मैंने प्रज्ञा के रूम में उसे चेक करने के लिए, वो भी अभी तक नहीं आया। वो आगे पर ये इतने टेंशन में क्यों है? दादी माँ, मैंने सिर्फ दी का रूम ही नहीं देखा, मैंने घर का कोना कोना छान लिया, लेकिन दी कहीं नजर नहीं आई मुझे। अब बात बहुत सीरियस होती जा रही है, अभी को बता देना चाहिए। रोनी, वो यहीं कहीं होगी, तू अच्छे से देख। जा, चल के देखते हैं। जिस बात का डर था वही हो रहा है। इस प्रज्ञा के नहीं मिलने की वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। इस विषय की तो, लेकिन ये सब तो दुश्मन है प्रज्ञा के। उसके नहीं मिलने की वजह से परेशान क्यों हो रहा है? अरे तुम सोई नहीं अभी तक? तुमको कहा था ना आराम कर लेना, टाइम लगेगा अभी इन सब चीजों में। अब जब उठ ही गई हो तो अपनी मौत का नजारा अपनी आंखों से देखो, खुद को ही देख लो जलते हुए। देखो ये जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसको मैं तुम्हारे पैर के पास लगा दूंगा। ये वाला देखो, ये वाला मैं तुम्हारे इस हाथ पे रखूंगा। इसमें जैसे ही आग लगेगी तो पहले पैर वाला फटेगा, फिर हाथ वाला फटेगा। और ये वाला, ये बम ना है छोटा लेकिन असर ज्यादा, कम में बम। एक ये वाला देखो, ये जो है इसको अगर नारियल के ऊपर रख दें और ये फट जाए तो नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो मैंने क्या सोचा, इसको तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर रख दूंगा। जैसे ही आग लगेगी यहां से फट नारियल की तरह। वाह, विजय कहाँ चला गया? रहता है तो ठीक है, गायब हो जाता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। भैया, आप क्या पे अकेले क्या कर रहे हैं? याद किया शैतान को और आ गई शैतान की नानी। क्या चाहती क्या हो? मैं वहां जाके लोगों के साथ फालतू में टाइम पास करूं? अरे टाइम पास करने के लिए कौन बोल रहा है? वो प्रज्ञा की नजर नहीं आ रही मुझे, उसे जाके ढूंढो ना। होगी तो नजर आएगी ना। होगी तो नजर आएगी? कहने का मतलब क्या आपका? अरे ये इस फंक्शन में प्रज्ञा नहीं होगी तो और कौन होगा? और कितनी करती हो? सवाल में तंग आ गया हूं तुमसे और आलिया से। अब क्या किया हमने? ये सब तो किया धरा है ना, ये सब इन दोनों का ही है। लाख मना किया था उस पागल को, मना करने के बावजूद उसने प्रज्ञा को किडनैप कर लिया। किडनैप? उसने किडनैप क्यों किया? मुझे तो लगा वो उसे डायरेक्ट मार देगा, पर उसे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? किडनैप करने के बाद मारते ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। मुझे नहीं पता कहाँ मारेगा वो, लेकिन उसने ये चीज बोली कि बड़े स्टाइल में मारे, मतलब सारे लोग उसको मरने का तमाशा देखेंगे। Really? ये तो गुड न्यूज़ है ना? गुड न्यूज़? मतलब वो हमें फंसाने का पूरा प्रोग्राम बनाकर निकल लेगा यहाँ से, मर्डर करके वो जाएगा, फंसेंगे हम। ये गुड न्यूज़? इसमें फंसने वाली क्या बात है? भैया आप मुझे बताओ उसने कहाँ पे रखा है? I mean, मैं
प्रज्ञा को मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसे, वो कैसे मरती है। तो देखूंगी तभी तो मानूंगी ना कि वो सच में मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। ये जो अपनी एक्साइटमेंट है ना, उसको छुपा करके रखो और दुआ करो इस बार वो मर जाए। अगर नहीं मरती है तो ये विजय फंसेगा, उसके साथ हम भी फंसेंगे। प्रज्ञा बच गई ना तो उसको छोड़ेगी नहीं। खुश हो रही है, मरने तो दे उसको पहले। तो अच्छा सोचती नहीं, और जब कोई सोचता है तो उसे भी टोकते रहते हैं। इतनी अच्छी न्यूज में भी ऐसे इतना टेंशन। यार ये सब लोग रावण को जलाने में इतना टाइम क्यों लगा? ये जले तब जाके पार्टी शुरू होगी। ओए रावण, ऐसे क्या घूर रहा है? आज तक का तू सबसे बड़ा विलन है ना, है कि नहीं? हाँ तो फिर चलना तो बनता है, और एक बार तू चलेगा तभी तो जाकर पार्टी शुरू होगी। तो इसलिए घूर मत और भगवान राम का नाम ले। ताऊ जी, आप लोगों ने किसी ने प्रगति को देखा क्या? ओ नहीं पुत्र, मेरी नजर तेरी ताई से हटे तो फिर मुझे कुछ दिखाई देना। क्या कहा आपने? ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इतना बड़ा सुंदर रावण है, यहाँ से नजर हटे तो मुझे कुछ दिखाई देना। नहीं पुत्र, मैंने नहीं देखा। अच्छा, ओके, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। हाँ मम्मी जी, ये पूरा प्रज्ञा के बारे में क्यों पूछ रहा था? पता लगाना पड़ेगा। जा। अभी प्रगति को देखा क्या? सारी जगह उन्हें ढूंढा, घर में भी ढूंढा, पता नहीं कहाँ है। तूने देखा क्या? वो घर में भी नहीं है। नहीं मतलब वाकई कहीं भाग गई है वो? मतलब आई एम अ फ्री मैन। आज सच में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का दिन है। आज डबल सेलिब्रेशन होनी चाहिए। दशहरे के साथ साथ 15 अगस्त मनाओ, गांव में फैला दो, सब जाकर पार्टी करें। यार मजाक का वक्त नहीं है, इट्स अ सीरियस इशू। वो सारे स्पॉन्सर्स पीछे पड़े हैं और अगर प्रगति नहीं मिली ना, वो फ्रॉड का केस क्लेम कर देंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करने देना केस। कौन सा मैं उस कंपनी का ओनर हूँ? अब मैंने कोई डायरेक्ट डीलिंग्स भी थोड़ी ना की है। और वैसे भी अगर मुझे प्रज्ञा कोई कोने में मिल भी जाए ना, तो मैं रस्सी बांध कर ना उन स्पॉन्सर से कह दूंगा कि एक नंबर की चीट है और जाकर उसे सू कर दे। अगर तुझे भी मिली ना तो भागने मत देना, रस्सी बांध लेना, मुझे फोन करना, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। हाँ, पर नाम तो तेरा खराब होगा ना अभी। अरे नाम अब और कितना खराब होगा? अब कौन सा मैं अपने नाम का झंडा लहरा रहा हूँ? हाँ, अब सब लोग जानते हैं कि मैं उसी के अंडर काम कर रहा हूँ। तो जितना नाम खराब होना था वैसे हो ही गया। अब जो होगा देखा जाएगा। चिंगारी लग चुकी है, आग लगना बाकी है। अब रावण के साथ साथ ना वो लेडी मोगैम्बो भी जल जाएगी। जय श्री राम। चल मेरा भाई। डर क्यों रही हो? हैं? अरे मौत से बड़ा डर कोई होता है क्या? आनी है तो आनी है, इसलिए निडर होके उसे गले लगाओ और अपनी जिंदगी के इस आखिरी सच को एंजॉय करो। एंजॉयमेंट पे से याद आया यार, इतनी कमाल की खबर है ना तेरे लिए कि तू ये सुन के मतलब तेरे चेहरे पे एक खुशी की किरण दौड़ पड़ी। रुक, कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे चाहने वाले हमको ढूंढेंगे, यही सोच रही हो ना? हैं? फिर वो हमको मारेंगे, मुझे सजा दिलाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, है ना? सोच रही हो ना? सच सच बताओ, सोच रही हो ना? और हो सकता है मुझे मार भी दे। नहीं, पॉसिबिलिटी है ना? कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मारेगा कोई और। फिर सोच रही होगी कौन? वही जो ऐसे तीर चलाए, जिसका तीर रावण के अंदर घुसेगा। बोलो बोलो कौन है वो? अरे तुम्हारा, मेरा, हम सबका वन एंड ओनली हामिद रॉकस्टार। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा ना, बिल्कुल नहीं। बाहर के लोग कहेंगे कि अभी ने तीर चलाया, प्रज्ञा को मारा, रावण में आग लगाई। समझ रही हो? अब तुम सोच रही होगी कि मेरे लिए अच्छी खबर क्या है इसमें? अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा है। तुम अपने एक्स हस्बैंड के हाथों मरोगी, सुहागन जाओगी, सीधा स्वर्ग सिधारोगी, उस देश में मरेगी जहां पत्नी पति को पूजती है। सही अच्छा है ना? तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे।
अरे थैंक यू तो बोल दो, मुंह नहीं खोलूंगा, ऐसे ही मन में बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो बोल दो। पूर्व, प्रज्ञा के पास उसका फोन तो होगा ना, तो फोन कर उसे। दादी मैं बहुत बार फोन ट्राई कर चुका हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। अच्छा बेटे, एक बार और, शायद वो अब उठा ले। हाँ दादी फोन नहीं उठा रही। ऐसे करो, तुम दोनों एक काम करो, इतने सारे लोग आए हैं, हर एक से पूछो, किसी ना किसी ने तो उसको आते जाते देखा ही होगा ना। जाओ पूछो, जाओ। एक्सक्यूज मी, आप दोनों ने प्रज्ञा अरोड़ा को देखा है क्या? भाई आपने प्रज्ञा दी को देखा है? एक्सक्यूज मी, आपने प्रज्ञा अरोड़ा को देखा है? प्रज्ञा दी को देखा है? वो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी कुछ। हे भगवान, हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसको कोई मुसीबत ना आ जाए। मेरी बच्ची की रक्षा करना भगवान। इसे बनाने में कितना टाइम लगा होगा? हाँ मम्मी जी, तुम तो दूर ही रहना और पास मत जाना, गिर गया ना तो बड़ा नुकसान हो जाना है। बिल्कुल सही कह रहे मम्मी जी, आपके तो इलाज में भी बहुत खर्चा आएगा। ओए मैं तेरी मम्मी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रावण की बात कर रहा हूँ। ये टूट गया तो फिर नुकसान नहीं हो जाना? आपको मेरी चिंता नहीं है? ओहो, तू समझी नहीं। क्या होता है कि ट्रक का जब एक्सीडेंट होता है ना, तो सामने आने वाली छोटी गाड़ी का ही नुकसान होता है, ट्रक को कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भले साइज में रावण बड़ा हो, लेकिन वजन में ना मम्मी जी आप उसके आगे रहोगे। बिल्कुल। अच्छा, अब तू भी शुरू हो गई इनके साथ? अच्छा छोड़िए ना मम्मी जी, अपन है ना अंदर से जाकर देखते हैं कि रावण को बनाने में उस प्रज्ञा ने कितना खर्चा किया। तेरा दिमाग खराब हो गया? कहीं तुम लोग अंदर गए और ये बाहर से जल गया तो इसके पटाखों की आवाज में तो तुम्हारी चीखें भी नहीं सुननी। कैसी बातें करे पापा जी, ऐसे अपने मन से थोड़ी ना जल जाएगा। मम्मी जी आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत डरो, मैं आपके साथ में हूँ। हमको ना बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला है कि हम रावण को पास से और अंदर से देख सकें। चलो 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 आप तो। ओ देख लो, कुछ हो गया ना तो मैं बचाने नहीं आऊंगा, मैं बता रहा हूँ। आप तो रहने ही दो, ऐसे भी बुढ़ापे में ना स्टंट करते हुए अच्छे नहीं दिखोगे। चल चलो चलो बड़ी चलो। जवान है, जा कर ले स्टंट। देखिए दरवाजा, आइए। अरे क्या कर रहे हो? चल जल्दी से अंदर चलते हैं। हाँ? मैं जाती हूँ अंदर। पहले मैं जाऊंगी। आपने दरवाजे का साइज देखा है? बेचारा छोटा सा नन्हा सा, और आप अपना साइज देखो। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? देख, अब मैं अंदर जाती हूँ और तू ना बाहर से साइज देखती रहना। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? देखो हमें रावण को अंदर से देखना है। क्या ये रावण है? म्यूजियम नहीं है जो रावण को अंदर से देखना है। चल जाओ यहाँ से, कोई परमिशन नहीं देता मैं यहाँ अंदर जाने की। तुम होते कौन हो हमें परमिशन देने वाले? मैं पूछ भी नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। और तुम जानते हो हम दोनों कौन है? कौन हो? मैं अभी की भाभी और ये अभी की ताई जी हैं। क्या करूँ, नाचूं? नाचो गाओ, जो करना हो वो करो। देखो अगर मैंने अभी से तुम्हारी शिकायत कर दी ना तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जाओ जाओ जाओ। अच्छा? जिसको कहना है कह दो, जाओ, परमिशन नहीं है अंदर जाने की। इतनी हिम्मत, हमें रोकोगे तुम? यार एक बार में समझ में नहीं आती इन लोगों को। हिम्मत है इतनी तो इन्हें रोक कर दिखाओ, हटा कर दिखाओ इन्हें यहाँ से। अरे क्या हो क्या रहा है भाई यहाँ पे? अच्छा आप आ गए, देखिए ना पता नहीं कौन है ये। मुझे ना रावण को अंदर से जाकर देखना है। इससे कौन ना दरवाजा खोले। क्यों नहीं जाने दे रहे भाई? क्या कर रहा है ये? रावण के अंदर सारे फटाके मैंने भरे। अब अगर कोई गलती हो गई तो गलती सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बुरा नहीं। फिर भी अगर जाना चाहते हैं तो जाएं। कहीं कुछ फटफटा गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ नहीं सही सही बोल रहा है ये। अंदर बहुत पटाखे लगे हुए हैं, फट जाएंगे। कहीं और जाके एंजॉय करो ना, यहाँ कहाँ अंदर जा रहे हो? प्रज्ञा ने इसको यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया हुआ है, अगर बोल देगा प्रज्ञा तो हाँ चलो यहाँ से। चलो चलो। यो यो, अरे कहाँ लेकर जा रहा है यार? इतना एंजॉय करो, लोगों के साथ चिल करो, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पे पागलों की तरह प्रज्ञा दी को ढूंढ रहा हूँ और तू चिल कर रहा था। अभी हमें प्रज्ञा दी को ढूंढना है। लगता है तूने पार्टी बदल ली है। ओह, मोगैम्बो ने तुझे पैसे दिए क्या?
या उसने तुझसे वादा किया है कि वो तेरी शादी बुलबुल से करवाएगी इसलिए तू, ओह माय गॉड, लड़की और पैसे के लिए तूने पार्टी बदल ली, भाई को भूल गया? तुझसे उम्मीद नहीं थी यार। तो अभी देख, मजाक की बिना एक हद होती है और तू लाइन क्रॉस मत कर। या मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि तेरी प्रॉब्लम कम हो जाए और तू है कि देख, अगर प्रकृति नहीं मिली ना तो तुझे पता है कि तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, इससे मुझे मत बोल। देख, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद है, और अगर मेरी प्रॉब्लम में फंसी हुई है तो मैं क्यों उसे ढूंढूं यार? देख, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम टकराएगी, अपने आप मिट जाएगी। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। ठीक है, तू यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम खत्म होने का वेट कर, पर बाद में ना मुझे कॉल करके मत बोलियो कि पूरब ये हो गया वो हो गया, मैं जाऊँ। ठीक है? रुक जा यार, कहाँ जा रहा है? तेरे बिना मैं यहाँ पर और बोर हो जाऊंगा। चलना कहीं और जाके आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं। कम ऑन, एंजॉय करते हैं। तू बोल क्या रहा है, तुझे पता है? अगर हम यहाँ से चले गए तो पूरी फैमिली का क्या होगा? अभी स्पॉन्सर्स यहाँ आएंगे तो फैमिली उन्हें क्या जवाब देगी? तू तो यहाँ होगा नहीं और मुझे तो तू अपने साथ लेके जा। और तूने दादी के बारे में सोचा? आज के दिन इतने टाइम बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल है, वो खुश है। तू क्या उन्हें देख के खुश नहीं है? या मेरे पास ना एक आइडिया, हम एक काम करते हैं कि अगर हम जा ही रहे हैं तो हम पूरी फैमिली को साथ लेके जाते हैं, सब साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। और जब बाद में स्पॉन्सर्स यहाँ पे आएंगे ना और मेहमानों के सामने हमारी पूरी फैमिली का तमाशा बनाएंगे तो तू एंजॉय करते रही। ठीक है, जाकर ढूंढ लेंगे उसे कहीं। अरे वो देख, वो तो नहीं, अभी मेरा मतलब वो तो नहीं है जिसे पता हो कि मोगैम्बो कहाँ हो। ये मोगैम्बो क्यों इतना फुटेज खा रही है? क्यों उसे रावण से ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए? अरे एक बार मिल जाए ना तो उसे इसी रावण के साथ जला दूंगा।